जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी 7 मंथ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं सो के उठ चुकी हूँ और जैसे ही मैं सो के उठती हूँ मेरी प्यारी सी भतीजी मेरी गोदी में होती है। 5 बजे भोर से ही ये मेरे गोदी में आ जाती है। इसको उठते के साथ ही मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ। और इसके बाद ये है हमारे कान्हा जी जो कि सामने रेक पे रखे हुए हैं। ये कान्हा जी का जो फ्रेम देख रहे हैं आप लोग, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने पीछे एक ब्लॉग में बताया भी है। और इनको मैं उठते के साथ ही प्रणाम करती हूँ और बोलती हूँ भगवान आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इधर दीवार पे आप लोग बेबीज के फ़ोटो देख सकते हैं जो कि मेरी बहन चांदनी ने लगाया है और बोलती है दीदी डेली देखना उठ के, तो मैं डेली देखती हूँ उठते के साथ। इसके बाद मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और फ़ोन उठाते के साथ मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने पति देव को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोलती हूँ उठ जाइए, लेकिन वो थोड़ा लेट ही उठते हैं। इसके बाद मैं वापस से अपने फ़ोन को उठा लेती हूँ और मैंने अपने फ़ोन में यूट्यूब पे बहुत सारे भजन का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो सुबह उठते के साथ ही मैं डेली भजन सुनती हूँ। भजन सुनने से आपका मूड फ्रेश रहता है, एक पॉजिटिविटी आती है, इसीलिए डेली सुन लिया करती हूँ सुबह में ही। और साथ ही साथ अपनी 1.5 महीने की भतीजी को ढेर सारा प्यार भी करती हूँ। फाइनली आधे घंटे तक भजन सुनने के बाद और अपनी छोटी सी प्यारी सी भतीजी को प्यार करने के बाद मैं बेड छोड़ चुकी हूँ। बेड पर से उठ चुकी हूँ। मैं खिड़की से सनराइज आ रहे हैं, सूरज भगवान की किरण आ रही है खिड़की से ही, जो कि मुझे अपने घर की सबसे अच्छी बात लगती है। और मेरा एक बचपन का ही आदत है कि जैसे ही मैं सो के उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं अपना बेड को सही करती हूँ। जो भी कंबल वगैरह है उसको सही करके रखती हूँ, चाहे कोई कितना भी मना करे, लेकिन ये आदत मेरी बचपन से ही है। अभी मेरा बेड रेस्ट चल रहा है, कुछ भी काम नहीं करना है मुझे, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था। बट फिर भी मुझे ये काम करे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो सुबह उठ के डेली यही काम करती हूँ पहले। तो अभी मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ और अब बारी है कुछ कंज्यूम करने की, कुछ खाने पीने की। वैसे तो मैं सुबह में बिना नहाए कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन कुछ पी लेती हूँ। चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी भी मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं डेली सुबह में नींबू पानी पीती हूँ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फाइनली अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और नहा धो के आने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पूजा पाठ करना। भगवान जी की पूजा पाठ करती हूँ और साथ ही साथ डेली एक कपूर जरूर जलाती हूँ। मम्मी बोलती है नहा धो के डेली एक कपूर जला लेना, इससे मन में और घर में दोनों में पॉजिटिविटी आती है। और प्रेगनेंसी टाइम पे तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसीलिए डेली एक कपूर जरूर जलाती हूँ। और भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। आप सबको भी बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ, मेरे जितने भी व्यूवर सब्सक्राइबर हैं और भगवान जी हैं, सबको ढेर सारा थैंक यू। क्योंकि आज जो टाइटल आप लोग देख रहे हो, आज जो थंबनेल देख रहे हो आप लोग, और साथ ही साथ ये जो व्लॉग देख रहे हो ना, ये सब आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं बहुत तरसी हूँ इस दिन के लिए और फाइनली ये दिन मेरे ज़िंदगी में आया है। उसके लिए भगवान जी को और आप सबको बहुत सारा थैंक यू। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। अब टाइम आ गया है थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने का, यानी कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का। तो आजकल डेली मैं पूरे बॉडी पे नारियल का तेल लगाती हूँ ताकि स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। साथ ही साथ बेली पे भी लगाती हूँ, क्योंकि अभी 7 मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तो थोड़ा स्किन जो है मतलब बेली पे थोड़ा सा स्ट्रेच मार्क होना स्टार्ट हो जाएगा अब। तो इसीलिए मैं डेली नारियल का तेल लगा लेती हूँ ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे और स्ट्रेच मार्क जो है थोड़ा कम पड़े। और ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं डेली यही वाला। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और हो चुका है टाइम नाश्ते का। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में मैं क्या क्या ले रही हूँ आज, तो 2 केला लिया है मैंने, 1 संतरा लिया है मैंने और 1 सेब लिया है मैंने। फ्रूट्स खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आजकल डेली फ्रूट्स खा लेती हूँ। वैसे मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है फ्रूट्स, लेकिन बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो जो चीज़ बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं ज़रूर खाती हूँ। तो अभी मैं फ्रूट्स ही खा ले रही हूँ। होता क्या है ना कि दोपहर में या फिर शाम में मुझे फ्रूट्स खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ये भी होता है कि अगर मैं शाम में फ्रूट्स खा ली ना तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जैसे कि सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह के 9 साढ़े 9 पे मैं फ्रूट्स खा लूँ। तो अभी मैं बैठ के फ्रूट्स खा रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे खिड़की के बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे जितने भी घर में रूम्स है ना, सब में खिड़की है और ऐसे ही बाहर नज़ारा अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी मैं कुछ खाती पीती हूँ खिड़की के सामने बैठ जाती हूँ और बाहर का नज़ारा देखते देखते खाते पीते रहती हूँ। मैंने तो नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता कर लिया है और बेबी भी, हमारी छोटी सी प्यारी सी भतीजी भी नहा धो के मम्मी का दूध पी के आ चुकी है और इसको मैंने ले लिया है खिलाने के लिए। अब मैं इसको खिलाते खिलाते थोड़ा सा वॉकिंग भी करूँगी। मैं जब भी कुछ भी खाती हूँ ना, चाहे वो फ्रूट्स ही क्यों ना हो, तो थोड़ा सा वॉकिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर प्रेगनेंसी के टाइम पर वैसे भी खाना देर से डाइजेस्ट होता है। तो आप कोशिश करना कि प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा टहल लो खाने पीने के बाद।
सुबह के 11:30 बज चुके हैं, तो मैं आ चुकी हूँ लंच करने के लिए। मुझे जल्दी ही भूख लग गई क्योंकि सुबह में मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाया था ना, तो इसलिए जल्दी भूख लग गई, तो जल्दी से खाने आ गई हूँ। लंच में मैंने क्या क्या लिया है थाली में आप लोग देख सकते हैं। दाल है, चावल है, सब्जी है, चोखा है, रोटी है और दही है। आजकल मुझे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लाइक दाल में जीरा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है, और सब्ज़ी में टमाटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और टमाटर वाली चोखा, फ्राई की हुई चोखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं सादा खाना ही खाती हूँ। तो खाना खाने के 10-15 मिनट बाद मैं दवा ले लेती हूँ। दवा मेरी कौन कौन सी चल रही है प्रेगनेंसी टाइम पे, ये मैंने पिछले व्लॉग जिसमें मैंने ये बताया था कि कौन से डॉक्टर से मेरी ट्रीटमेंट चल रही है अभी, उसमें मैंने बताया था कौन कौन सी दवा चल रही है। तो अभी चल रही है आयरन, ये आयरन की दवा है, ये देखिए। और ये जो दवा है ये बेबी को सपोर्ट करने के लिए, और ये कैल्शियम की दवा है। 3 दवाई चल रही है मेरी। तो एक कैल्शियम, एक आयरन, ये तो मैं एक सुबह में लेती हूँ, एक शाम में लेती हूँ। एक आयरन लेती हूँ सुबह में, और कैल्शियम मैं शाम में मतलब रात में लेती हूँ। और ये जो बीच का बेबी को सपोर्ट करने वाला दवा ही दोनों टाइम चलता है मेरा। लंच करने के बाद और दवा लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ द्वार पे वॉकिंग करने के लिए। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे कोई भी काम करने से मना किया है, मैं एक भी काम नहीं करती हूँ, कम्प्लीटली बेड रेस्ट है मेरा। लेकिन मैं वॉकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करती हूँ। आप लोग हर एक व्लॉग में देखते होंगे, मैं द्वार पे आके हमेशा वॉकिंग करते रहती हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट मैगी। मैगी मुझे बहुत पसंद है। आप में से किस किस को मैगी पसंद है? अगर मैगी पसंद है तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। वैसे मुझे पता है कि मैगी जो है मैदे का बनता है, तो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी घर का बना हुआ रहता है तो कभी कभार तो खा ही सकते हैं। हफ्ते में मैं 1 दिन मैगी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम पर मुझे कोई भी फास्ट फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। लाइक चाउमीन मुझे बहुत पसंद था पहले, लेकिन अभी के टाइम पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बाज़ार की जितनी भी चीज़ें हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एक मैगी ही ऐसा चीज़ है जो प्रेगनेंसी टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हफ्ते में 1 दिन मैगी बना के ज़रूर खाती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, खाने पीने की चीज़ें, लेकिन अभी के टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे वो एकदम देख के ही उल्टी आती है। लेकिन मैगी मैं बहुत खाती हूँ। शाम के 7-7:30 बज रहे होंगे, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में अपने छोटे भाई अंकित के साथ। मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने बेड पर का बेडशीट चेंज कर रही हूँ। 5-6 दिन से मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया था, तो मुझे लग रहा था कि बेडशीट गंदा हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो चेंज कर लेती हूँ। अंकित का हेल्प इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर चढ़ के बेडशीट को ठीक नहीं कर सकती ना, तो मैं अंकित को बुला ली कि चलो तुम मेरे साथ मेरे बेड पर का बेडशीट चेंज करवा दो। और अंकित इतना केयरिंग है, इतना छोटा है फिर भी इतना केयरिंग है, चाहता है दीदी कोई भी काम ना करे, इसलिए हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहता है। थैंक यू सो मच अंकित, इतने छोटे होके भी ये इतना केयर करता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। भाई हो तो अंकित के जैसा, कि इतना छोटा हो के दीदी का इतना केयर करता है कि मतलब मैं कोई भी काम करूं, चाहे वो इसके लायक हो या ना हो, एकदम तत्पर रहता है करने के लिए मेरे साथ। चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। इधर बीच में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है जब मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि रवीना दी आप सीटेट का फॉर्म भर रही हो कि नहीं, इस साल सीटेट का एग्ज़ाम देना है कि नहीं। तो नहीं, मैं सीटेट का फॉर्म नहीं भर रही हूँ, एग्ज़ाम नहीं दूंगी इस बार, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा सीटेट का उस टाइम पर शायद मैं एग्ज़ाम देने के कंडीशन में नहीं रहूँगी। इसी वजह से मैं सीटेट का फॉर्म भी नहीं फिल कर रही हूँ। मुझे अफसोस लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। रात के 8:30 बज चुके हैं और मम्मी कब से पुकार रही थी कि आ जाओ डिनर कर लो, डिनर करने का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो डिनर कर लेते हैं। डिनर करने से पहले स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेते हैं। मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, हाथ पैर धो लेती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जब से मेरा प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट हुआ है, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मेरे गर्दन पे इतने काले काले धब्बे पड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गर्दन पे कितने काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। कितना भी साफ करती हूँ ठीक ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए अब डिनर भी कर ही लेते हैं, क्योंकि 8:30 बज चुका है। मम्मी 8 बजे से ही पुकार रही थी कि आ जाओ डिनर कर लो, डिनर कर लो, लेकिन मैं सुन नहीं रही थी, मैं पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ फिर खाऊंगी। तो मैं डिनर में क्या क्या खा रही हूँ, तो ये देखिए, ये है हमारे बिहार का लिट्टी और चोखा और रायता है और मूली है। चोखा मैं ऐसे ही सादा वाला ही ली हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे टमाटर वाला चोखा या फिर फ्राइड चोखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और घी मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सूखा लिट्टी ही लिया है। मुझे खाने पीने में ना बहुत सारे नखरे हैं, मतलब बचपन से ही मेरे इतने सारे नखरे हैं खाने पीने को लेके, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बहुत सी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हेल्दी बेबी चाहिए तो खाना तो पड़ेगा ही ना। अभी रात के 9 बज चुके हैं और फाइनली मेरा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है। कोशिश करती हूँ कि 8-9 बजे तक डिनर कर लूँ, ताकि मैं वॉकिंग भी अच्छे से कर सकूँ। अपनी छोटी सी प्यारी सी भतीजी को गोदी में लेके खेलते खेलते वॉकिंग कर रही हूँ अपने रूम में ही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए रात में। इसलिए मैं घर से बाहर वॉकिंग करने के लिए नहीं जाती हूँ, रूम में ही वॉकिंग कर लेती हूँ, या फिर आंगन या ओसारे में कभी कभी वॉकिंग कर लेती हूँ अपनी भतीजी के साथ खेलते खेलते।
आधे घंटे तक वॉकिंग कर लिया है मैंने और फाइनली अब टाइम आ गया है दूध पीने का। जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं डेली दूध पीती हूँ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है दूध पीना, लेकिन प्रेगनेंसी में मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ मैंने डेली दूध पिया है, एक भी दिन मिस नहीं किया है। और आजकल मैं दूध में प्रोटीन पाउडर मिला के दूध पी रही हूँ। ये जो प्रोटीन पाउडर है ना, इसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसका फ्लेवर इतना ख़राब लगता है, मतलब एकदम से टेस्टलेस लगता है। लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो पीना तो है ही। स्टार्टिंग से ही सजेस्ट की है डॉक्टर, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तभी से। लेकिन स्टार्टिंग में मैं नहीं पीती थी क्योंकि गर्मी के दिन में इसको पीने से और गर्मी लगती थी। लेकिन अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है ना, तो मैंने फिर से पीना स्टार्ट कर दिया है इसको। दूध पी लिया मैंने और लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो अब बारी आ गई है रात की दवा लेने की। कौन कौन सी दवा चल रही है मैंने दिन में भी आप लोग को दिखाया था, लेकिन फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये कैल्शियम की दवा है जो कि डेली मैं रात में लेती हूँ। ये है कैल्शियम की दवा, ये डेली मैं रात में लेती हूँ। और ये जो बीज का दवा देख रहे हैं ये बेबी को सपोर्ट के लिए दोनों टाइम चलता है। तो अभी मैं कैल्शियम की दवा ले रही हूँ और एक जो बीच वाला दवा था बेबी सपोर्टिंग वाला, वो दवा, दोनों दवा मैं ले रही हूँ। और आयरन की गोली तो मैंने सुबह में ही ले लिया था। बेड पे जाने से पहले यानी कि सोने से पहले मैं फिर से एक बार भगवान जी को प्रणाम कर ले रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। और साथ ही साथ थैंक यू भी बोल देती हूँ सुबह उठते के साथ ही और सोते के टाइम भी, कि भगवान जी इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मैं भगवान जी का भजन भी सुन लेती हूँ सोते के टाइम भी और उठते के टाइम भी, मतलब दोनों टाइम मैं भगवान जी का भजन सुनती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बेड पे। अब पहले फिर से मैं एक गिलास पानी पी ले रही हूँ। एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक कम से कम 4-5 लीटर पानी पीती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि प्रेगनेंसी टाइम में पानी पीना सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है ना, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पानी पीजिए। और अब सोने का टाइम आ गया है तो अब मैं सोने आ चुकी हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपने प्रेगनेंसी का 7 मंथ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर किया और इस ब्लॉग को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ आप लोग को अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।